सब रणधीरा। देवताओं के बैरी मनुष्य भक्षी योद्धा दुर्मुख अतिकाय अकंपन और महोदर आदि वीर रणधीर सब मारे गए। सुनि सिकंदर वचन तब कुंभकर्ण बिलखान, जगदम्बा हरियाणी अब सट चाहत कल्याण सियावर राम। जय जय राम करो कल्याण सीताराम। रावण के वचन सुनकर कुंभकर्ण विलक कर बोला, हे मूर्ख, जगदम्बा सीता जी को हर कर अब अपना भला चाहता है। भलन कीन ते निश्चर नाहा, अब मोय अहे जागही कहा। अजऊ तात त्यागी अभिमाना, भजऊ राम हो ये कल्याणा। हे राक्षस राज, तूने भला नहीं किया, अब आकर मुझे क्यों जगाया। हे भाई, अब तो घमंड छोड़कर श्री राम जी को भजो तो भला होगा। हे दशानन मनुज रघुनायक, जाके हनुमान से पायक। अय्यई बंधुते कीन खुटाई, प्रथमई मोहिन सुनाइए आई। हे रावण, क्या राम जी मनुष्य हैं जिनके हनुमान सरी के सेवक हों। हाँ भाई, तूने यह बुरा किया जो पहले मुझे आकर नहीं जगाया। कीने प्रभु विरोध तोई देवक, शिव विरंच सुर जाके सेवक। नारद मुनि मोहि ज्ञान जो कहा, कहते हो तो ही समय निर्वाहा। तुमने उस परम देवता से वैर किया है जिससे शिव ब्रह्मा आदि सेवक हैं। नारद मुनि जो ज्ञान मुझसे कहा था वह तुमसे कहता, परंतु अब तो समय जाता रहा। अब भरी अंक भेट मोए भाई, लोचन सुफल करो मैं जाई। श्याम गात सरसी रूह लोचन, देखो जाए ताप त्रय मोचन। हे भाई, अब मुझसे गोदी भरकर मिल लो, मैं जाकर अपने नेत्रों से सफल करूं। श्याम शरीर कमल नयन, तीनों तापों को छुड़ाने वाले श्री रामचंद्र जी के जाकर मैं दर्शन करूं। राम रूप गुण सुमीरत, मगन भयन छनेक। रावण माग्यव कोटि घट, मदयरु महिष अनेक। सियावर राम जय जय राम करो कल्याण सीताराम। श्री राम जी के रूप और गुणों के मन में स्मरण करके वह एक क्षण के लिए प्रेम में मग्न हो गया। फिर राव से अनेक घड़े मदरा और भैंसे मंगाए। महिष खाए करी मदरा पाना, गरजा वज्र घात सामाना। कुंभकर्ण दुर्मन रन रंगा, चला दुर्ग ते तज सेन न संगा। भैंसे खाकर व मदिरा पीकर वह वज्र के समान गरजा, फिर मद मस्त और लड़ाई के रंग में रंगा हुआ। कुंभकर्ण गढ़ छोड़कर अकेला चला, साथ में सेना भी नहीं ली। देख विभीषण आगे आयो, देख विभीषण आगे आयु। परे चरण निज नाम सुनायो, अनुज उठाई हृदय तई लायो। रघुपति जगत जानि मन भायो। उसे देखकर विभीषण सामने आया। उसने चरण पकड़कर अपना नाम बतलाया। भाई को उठाकर उसने अपनी छाती से लगा लिया। श्री राम जी का भक्त जानकर वह उसे बहुत प्यारा लगा। तात लात रावण मोई मारा, कहत परम हित मंत्र विचारा। तेहि गलान रघुपति पई आयु, देख दीन प्रभु के मन भायो। हे तात, हितकारी सलाह विचार कर कहते हुए मुझे रावण ने लात मारी। उस ग्लानि के मारे मैं श्री राम जी के पास चला आया। दीन रखकर प्रभु के मन में अत्यंत प्रिय लगा। सुन सुत भयो काल वस रावण, सो की मान अप परम सिखावन। धन्य धन्य हो धन्य विभीषण, भयो तात निशिचर कुल भूषण। बंधु वंश ते कीन उजागर, भजऊ राम शोभा सुख सागर। कुंभकर्ण बोला, हे पुत्र सुन, रावण काल के वश हो गया है, वह उत्तम सीख को कैसे माने। हे विभीषण, तुम धन्य हो। हे तात, तुम राक्षस वंश के भूषण हो गए। हे भाई, तुमने वंश को उजागर कर दिया। जो शोभा और सुख के निदान श्री राम जी का भजन किया। वचन मुकन मन कपट तजी, भजो राम रणधीर। जाहुन निज पर सूज मोही, भयो काल बस वीर। सियावर राम जय जय राम करो कल्याण सीताराम। मन कर्म और वाणी से कपट को छोड़कर रण वाकुरे श्री राम जी का भजन करना। हे भाई, अब तुम जाओ, क्योंकि इस समय अपना पराया नहीं सूझ पड़ता। मैं मृत्यु के अधीन हो रहा हूँ। बंधु वचन सुनि चला विभीषण, आयु जह त्रैलोक विभूषण।
नाथ भूधराकार शरीरा कुंभकर्ण यावत रंधीरा। भाई के वचन सुन विभीषण लौट चले और जहाँ त्रिलोकीनाथ श्री रामचंद्र जी थे वहां आकर बोले, हे नाथ, पर्वत के समान शरीर वाला रणवीर कुंभकर्ण आ रहा है। इतना कपिन सुना जब काना, किलकिलाई धाये बलवाना। लिए उठाई बिटप भूधर, कट कटाई डारई ताऊ पर। जब वानरों ने कानों से यह सुना तब वे बलवान किलकिला कर दौड़े, वृक्ष और पर्वत उखाड़कर कटकटा कर उसके ऊपर डालने लगे। कोटि कोटि गिरी शिखर प्रहारा, करई वालु कपि एक ही एक बारा। मरऊ न मनु तटु तरियो नटार्यो, जिमी जिमी गज अर्क फलनी को मार्यो। अनेक पर्वत के शिखरों का प्रहार रीक्ष वानर एक ही साथ करते हैं, परंतु ना तो उसका मन ही विचलित हुआ, न शरीर ही हिला, जैसे हाथी मवार के फूलों के लगने से नहीं उठता। तब मारुत सुत मुठिका हन्यो, पर्यो धरनी व्याकुल सिर धन्यो। पुनि उठते मार्यो हनुमंता, धुर्मित भूतल परे तुरंता। तर हनुमान जी ने उसकी छाती में एक घूसा मारा, जिससे वह व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा और सिर धुनने लगा। फिर उसने उठकर हनुमान जी को मारा, वे चकराकर पृथ्वी पर गिर पड़े। पुनिनल नीलई अवनि पछारस, जह तय पटकी भट मारस। चले बली मुख सेन पराई, अत भय त्रसित न को समुदाई। फिर उसने नल नील को पछाड़ा और जहां तहां पटक पटक कर वीरों को मारा। वानरों की सेना भाग चली, मारे डर के कोई सामने नहीं आता। अंगदादि कपि मूर्छित, करी समेत सुग्रीव। काक दावि कपिराज कहूँ, चला अमित बल शिव सियावर राम। जय जय राम करो कल्याण सीताराम। अंगद आदि वानरों को सुग्रीव सहित मूर्छित कर सुग्रीव को बगल में दबाकर अपार बल की सीमा कुंभकर्ण लौट चला। उमा करत रघुपति नर लीला, खेल गरुड़ जिम अहिगन मीला। भ्रकटि भंग जो काल ही खाई, ताई की सोई ऐसी लड़ाई। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, श्री राम जी नर लीला कर रहे हैं, जैसे सांपों के समूह मिलकर गरुड़ जी खिलवाड़ करते हों। जो भौं को चढ़ाने मात्र से काल को भी खा जाता है, उसे क्या ऐसी लड़ाई शोभा देती है। जग पावन की रति बिस्तरही, गाय गाय भवन निधि नर तरही। मूर्छा गई मारुत सुत जागा, सुग्रीव वही तब खोजन लागा। प्रभु संसार को पवित्र करने वाली कीर्ति को फैलाते हैं, जिसे गा गा कर मनुष्य भवसागर को पाकर ही जाएंगे। हनुमान जी की मूर्छा दूर हो गई तो वे सुग्रीव को ढूंढने लगे। सुग्रीवों के मूर्छा बीती, निबुक गए तो तेहि मृतक प्रतीति। काटे दसन नासिका काना, गरज आकाश चले तो ही जाना। सुग्रीव की मूर्छा दूर हुई तब वे बगल से निकल आए। कुंभकर्ण ने उसको मारा जाना। कुंभकर्ण के नाक कान दांतों से काटकर सुग्रीव आकाश में उछले। तब कुंभकर्ण ने जाना, गयु चरण गई भूमि पछारा। अति लाघ्यु उठी पुनिते ही मारा। पुनि आयो प्रभु पही बलवाना, जयति जयति जय कृपा निधाना। उसने पैर पकड़कर सुग्रीव को भूमि पर पछाड़ दिया। तब बहुत जल्दी उठकर सुग्रीव ने फिर उसे मारा। अनंतर प्रभु के पास बलवान सुग्रीव जाकर बोले, हे कृपा निधान, आपकी जय हो। नाक कान काटे जिय जानी, फिरा क्रोध कपि भई मन ग्लानि। सहज भीम पुनि विनु श्रुतिनासा, देखत कपि दल उपजी त्रासा। नाक कान काटे गए, यह जानकर वह क्रोध करके फिर लौटा। उसके मन में ग्लानि हुई। एक तो वैसे ही भयंकर था, दूसरे बिना नाक का कान का और भी भयानक हो गया। वानरों की सेना में यह देखकर बड़ा डर उत्पन्न हुआ। जय 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 रघुवंश मणि, धाय कपि देहु। एक ही बार ताहि पर, छाड़िश गिरि तो जूह सियावर राम। जय जय राम करो कल्याण सीताराम। रघुकुल भूषण की जय हो। जय ऐसा कहते हुए हु करके बानर दौड़े
और उसके ऊपर एक साथ पर्वत और वृक्षों के समूह छोड़े। कुंभकर्ण रन रंग विरुद्धा, सन्मुख चला काल जन कुद्धा। कोटि कोटि कपि धरि धरि खाई, जनु टीड़ी गिरी गुहा समाई। रण के रंग में विरुद्ध तथा विरुद्ध हुआ। कुंभकर्ण सामने ऐसे चला मानो क्रोधित काल आ रहा है। वह बानरों को पकड़ पकड़ कर खाने लगा, मानो टीड़ियां पहाड़ की गुफा में घुस रही हैं। कोटिन गई शरीर मन मर्दा, कोटिन मीज मिलई नहीं गर्दा। मुख नासा शव नहीं की बाटा, निसई को राही भालू कपिटाटा। करोड़ों बानरों को पकड़कर शरीर मल डाला और करोड़ों को हाथ से मसल कर धूल में मिला दिया। मुख, नाक और कानों की राह से निकलकर रीक्ष वानर के ठट्ट भागने लगे। रन मद मत निशाचर दरपा, विश्व ग्रसई जनि एहि विधि अर्पा। मुरे सुबट सब फिरई न फेरे, सूजन नयन सुनई नहीं टेरे। रण के मद में मत वाला कुंभकर्ण ऐसा गर्वित हुआ मानो विधाता ने इसी को सारा विश्व अर्पित कर दिया है और यह उसे खा जाएगा। योद्धा भागे वह लौटने से नहीं लौटते, वे आंखों से नहीं देखते और पुकारने पर भी नहीं सुनते। कुंभकर्ण कपि फौज बिडारी, सुनि धाये रजनी चरधारी। देखि राम विकल कटकाई, रिपु अनीक नाना विधि आई। कुंभकर्ण ने बानर सेना को तितर बितर कर दिया। यह सुन राक्षस दौड़े आए। रामचंद्र जी ने अपनी सेना को व्याकुल देखा और देखा कि शत्रु की बहुत भांति की सेना आ पहुंची है। सुन सुग्रीव विभीषण अनुज समारे हुसैन, मैं देखूं खल बल दलई, बोले राजीव नैन सियावर। राम जय जय राम करो कल्याण सीताराम। तब कमल नयन श्री राम जी बोले, हे सुग्रीव, विभीषण और लक्ष्मण, सुनो, तुम सेना को संभालो। मैं इस दुष्ट के पराक्रम और सेना को देखता हूँ। कर सारंग साज कटि महताप, अरिदल दलन चले रघुनाथा। प्रथम कीन प्रभु धनुष टाकारो, रिपुदल बधिर भयो सुनि सोरा। हाथ में धनुष और कमर में तरकस बांधकर शत्रु सेना को विध्वंस करके श्री रघुनाथ जी चले। प्रभु ने पहले धनुष की टंकोर की, जिसका घोर शब्द सुनकर शत्रु सेना बहरी हो गई। सत्य संध छाड़े सुर लक्षा, काल सर्प जनु चले सपक्षा। जह तह चले विपुल नाराचा, लगे कटप भट विकट बसाचा। सत्य प्रतिज्ञ प्रभु ने 1,00,000 बाण छोड़े, ऐसे चले मानो पंख वाले काले सांप चले हों। जहां तहां बाण समूह चले, जिनसे भयंकर राक्षस योद्धा कटने लगे। कटई चरण उर सिर भुज दंडा, बहु तक वीर होई सतखंडा। गुड़ में घायल मही परही, उठी समारे सुबट पुनि लरही। उनके पैर, सिर, हृदय, भुजाएं कटने लगी। बहुत से वीरों के 100 टुकड़े होने लगे। घायल राक्षस चक्कर खाकर पृथ्वी पर गिरते हैं। अच्छे योद्धा संभल कर उठते और फिर लड़ते हैं। लागत बाण जलदि जिम गाजई, बहुत देखी कठिन सर भाजई। रुंड प्रचंड मुंड बिनु धावई, धरु धरु मारु धुनि गावई। बाण लगते ही वे मेघ के समान गरजते हैं। बहुत से कठिन बाणों को देखकर भाग जाते हैं। बहुत से वीरों के प्रचंड रुंड बिना सिर के दौड़ते हैं और पकड़ो पकड़ो मारो चिल्लाते हैं। छन महु प्रभु के सहायक नहीं, काटे विकट पिशाच। पुनि रघुवीर निसंग महु, प्रविशे सब नाराच सियावर। राम जय जय राम करो कल्याण सीताराम। क्षण भर में प्रभु के बाणों ने भयंकर राक्षसों को काट डाला। फिर रघुनाथ जी के तरकस में सब बाण आकर घुस गए। कुंभकर्ण मन दीख विचारी, हत चिन्ह माज निशाचर धारी। भाति क्रुद्ध महाबल वीरा, किय मृगनायक नाद गंभीरा। कुंभकर्ण ने मन में विचार करके देखा कि क्षण भर में ही श्री राम जी ने सब राक्षस मार डाले हैं। तब वह महाबली योद्धा बहुत क्रोधित हुआ और उसने सिंह के समान गंभीर शब्द किया।
कोपि महीधर ले युपारी डारई जह मरकट भटन बीरा। आवत देख सैल प्रभु भारे सरन काट रज सम करी डारे। फिर कोप करके पर्वत को उखाड़ कर उन्हें जहां भारी योद्धा होते हैं वहां डालता। पर्वतों को आते देखकर प्रभु बाणों से काट कर उन्हें धूल के समान करके डाल देते हैं। पुनि धनुतान को पि रघुनायक छाड़े अति कराल बहुसायक। तनु महु प्रभि सिनि सर सर जाही जिमिदा निग माज समाही। फिर क्रोध करके धनुष खींचकर श्री रघुनाथ जी ने बहुत से कठोर बाण छोड़े। वे बाण कुंभकर्ण के शरीर में घुसकर ऐसे पार हो जाते हैं जैसे बिजली मेघों में समा जाती है। सोनित शिवत सोह तनकारे जनु कंजल गिरी गेरु पनारे। बिकल बिलोक भालु कपिधाए बिहसा जवई निकट कपिधाए। उनके काले शरीर से लहू बहता हुआ ऐसे शोभित सोता है जैसे काजल के पहाड़ से गेरू के पनाले बह रहे हैं। उसे बिकल देखकर रीक्ष वानर दौड़े। वे जो ही निकट आए त्यों ही वह हंसा। महानाद करी गर्जा कोटि कोटि गही कीस। मही पटकई गजराजीव सपत करई दस शीस। सियावर राम जय जय राम करो कल्याण सीताराम। फिर गरजता हुआ बहुत से बानरों को पकड़ पकड़ कर मतवाले हाथी की नाई उन्हें भूमि पर पटकता हुआ रावण की दुहाई देने लगा। भागे भालु बलि मुख जूथा ब्रक बिलो की जिमी में से बरूथा। चले भागे कपि भालु भवानी बिकल पुकारत आरत बानी। उसे देख रीक्ष वानरों के झुंड ऐसे भागे जैसे भेड़िया को देखकर भेड़ों के झुंड। शिव जी कहते हैं, हे भवानी। रीक्ष वानर घबराकर आर्तवाणी से पुकारते हुए भाग चले। यह निश्चर दुकाल सम आई कपिकुल देश परण चब चाहिए। कृपा बारि धरे राम खरारी पाही पाही प्रणतारित हारी। यह राक्षस अकाल के समान है जो बानर कुल रूपी देश में पड़ना ही चाहता है। हे शरणागत के दुख हरने वाले खरारी राम, आप कृपा रूपी मेघों से जल बरसाकर रक्षा करिए। सकुरुन बचन सुनत भगवाना चले सुधारि सरासन बाना। राम सेन निज पाछे घाली चले सकोप महाबलशाली। दीन वचन सुनते ही भगवान धनुष बाण संभाल कर चले। सेना पीछे कर क्रोधित सहित बड़े पराक्रमी श्री राम जी आगे चले। खेची धनुष सर सत संधाने छूटे तीर शरीर समाने। लागत सर धावा रिस भरा कूधर डगमगत डोलती धरा। और धनुष खींचकर 100 बाण चलाए। वे तीर छूटे और कुंभकर्ण के शरीर में घुस गए। बाण लगते ही वह क्रोध में भरकर दौड़ा जिससे पर्वत डगमगा गए और पृथ्वी हिल गई। लीन एक तई सैल पाटी रघुकुल तिलक भुजा सोई काटी। धाबा बाम बाहु गिरिधारी प्रभु सोई भुजा काटी मह पारी। उसने एक पर्वत उखाड़ लिया। श्री राम जी ने वह भुजा काट डाली। तब बाएं हाथ में पहाड़ को लेकर दौड़ा। प्रभु ने वह भुजा भी काट कर भूमि पर डाल दी। काटे भुजा सोह कल कैसा पक्षहीन मंदर गिरि जैसा। उग्र बिलोकन प्रभु बिलोका ग्रसन चहत मानव त्रैलोका। भुजाओं के कट जाने से वह दुष्ट कैसा लगता था जैसे पंख के बिना मंदराचल। फिर टेढ़ी दृष्टि से प्रभु की ओर कुंभकर्ण देखने लगा मानो तीनों लोगों को निगलना चाहता है। वह बड़े भयंकर शब्द से चिंगाड़ कर करके मुंह फैलाकर दौड़ा। आकाश में सिद्ध और देवता मारे डर के हाहाकार करने लगे। समय देव करुणा निधि जान्यो शवन पजंत सरासन तान्यो। बिसी खनी कर निशिचर मुख भरेऊ तदपि महाबली भूमि न परेऊ। करुणा निधान प्रभु ने देवताओं को भयभीत जाना। तब कान तक धनुष खींचकर दाड़ों से राक्षस का मुंह भर दिया तो भी वह महाबली भूमि पर नहीं गिरा। तब कान तक धनुष खींचकर बाणों से राक्षस का मुंह भर दिया।
सरनि भरा मुख सन्मुख धावा, काल त्राण सजीव जनु आवा। तब प्रभु कोप तीव्र सन लीना, धरते भिन्नता सुसर कीना। बाणों से भरे मुख से वह सामने दौड़ा, मानो काल रूप तरकस शरीर धारण कर आता है। तब प्रभु ने कोप पर पैना वार लिया, उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। सो सिर पर उदसासन आगे, बिकल भयउ जिमि फनि मन त्यागे। धरन दसई धर धाव प्रचंडा, तब प्रभु काट कीन दोई खंडा। वह सिर रावण के आगे जा गिरा। उसे देखकर रावण ऐसा व्याकुल हुआ जैसे मणि को खो जाने से सांप कुंभकर्ण का धड़ दौड़ा, जिससे पृथ्वी धंसने लगी। तब कटकर प्रभु ने उसके 2 टुकड़े कर दिए। परे भूमि जिमि नभते भूधर, हेठ दाव कपि भालु निशाचर। तासु तेज प्रभु बदन समाना, सुर नर मुनि सबई अचंभव माना। वे दोनों खंड अपने नीचे बानर, रीछ और निशाचरों को दबाते हुए भूमि पर ऐसे पड़े मानो आकाश से 2 पहाड़ गिरे हों। कुंभकर्ण का तेज प्रभु के मुख में समा गया। यह देख देवता मुनि आदि सबने अचंभा जाना। सुर दुंदुबी बजावई हर्षई, अस्तुति करई सुमन बहु बरसई। करी विनती सुर सकल विद सिधाए, तेहि समय देव ऋषि आए। देवतागण आकाश में नगाड़े बजाते प्रसन्न होते तथा स्तुति करते हुए फूल बरसाने लगे। विनती करके सब देवता चले गए। तब देवर्षि नारद जी आए। गगनी परि हरि गुणगन गाए, रुचिर वीर रस प्रभु मन भाए। बेगी हतौ खल कही मुन गए, राम समर मही शोभित भये। श्री हरि के सुंदर वीर रस युक्त गुण समूह आकाश पर से ही नारद जी ने गाए, जो प्रभु के मन को बहुत भाए। दुष्ट रावण को जल्दी मारिए, यह कहकर मुनि चले गए और श्री राम जी का समर भूमि से शोभित हुए। अतुलनीय बलवान श्री राम जी समर भूमि में शोभित हैं। मुख पर पसीने की बूंदें हैं, कमल के समान नेत्र लाल हैं, शरीर पर लहू की बूंदें हैं। दोनों हाथ धनुष और बाण पर फेर रहे हैं। चारों ओर रीक्ष वानर हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि बहुत से मुख वाले शेष जी भी उस समय की शोभा नहीं कह सकते। निश्चर अधम मला कर, ताहि दीन निज धाम। गिर जाते नर मंदमती, जे न भजई श्री राम सियावर राम। जय जय राम करो कल्याण सीताराम। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, जो राक्षस नीच और पापी था उसे भी अपना धाम दिया। ऐसे श्री राम जी को भजन नहीं करते, वे मंद बुद्धि हैं। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। कथा विश्राम होते है, सुनो वीर हनुमान। राम लखन सीता